मकतब में इस दुनिया में अगर हम आए तो एक प्री प्लान शेड्यूल के तहत आए। आप किसी ऐसे स्कूल में नहीं गए जहाँ पर कोई सिलेबस नहीं, जहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं। बच्चा जब स्कूल में जाता है पहली क्लास की एक प्लानिंग होती है, दूसरी क्लास का एक सिलेबस होता है, उसके बुक हर चीज़ मुतय्यन होती है। इस बच्चे को कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है। अगर बच्चा उस तरतीब के साथ चलता है, जब पास आउट होता है और उसके नंबर भी वैसे बनते हैं। जब हम दुनिया में आए, ये दुनिया का स्कूल है, ये खुदा का स्कूल है। इस स्कूल में वो ड्यूटी देनी है जो इस स्कूल के टीचर्स ने हमें सिखाया। इस स्कूल के टीचर्स हैं मौला अली, इस स्कूल के टीचर हैं रसूल खुदा, इस स्कूल के टीचर हैं 1,00,000 कम अंबिया जो हमें पढ़ाने आए, हम सिखाने आए। इस स्कूल की किताब है कुरान, इस स्कूल की किताबों की तशरीह है, तफसीर है, डेफिनेशन है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात, और इस स्कूल के रोल मॉडल हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। तो हमें वो ड्रेस पहननी है जो स्कूल में बताई गई, हमें वैसे चलना है जैसे स्कूल में परेड की जाती है, हमें क्लासों में ऐसे अटेंडेंस अदा करनी है जैसे अल्लाह के स्कूल में मस्जिद में आना होता है। देखिए हम किस तरह तरतीब से बैठते हैं नमाज जमात में। यह अहले बैत ने तरतीब सिखाई, क्योंकि हम एक स्कूल में है, एक निज़ाममंद, एक बानज़्म जिंदगी, एक रूटीन के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में रूटीन नहीं, जिस इंसान की जिंदगी में नज़म नहीं, उस इंसान की जिंदगी किसी काम की नहीं। अगर यहां पर सिरात मुस्तकीम पे चलना है, उसी रास्ते पे चलना होगा जो अहले बैत ने रास्ता बताया। अब उस रास्ते पे मौत आती है तो आ जाए, उस रास्ते पे तकलीफ मिलती है तो मिल जाए, उस रास्ते पे कांटे चुभते हैं तो चुभ जाएं। इस रास्ते पे चलना है। इसीलिए आपका कोई भी ऐसा इमाम नहीं जो आसाइशों में रहा हो। एक इमाम की मिसाल मुझे दीजिए। किसी इमाम ने जहर पिया, किसी इमाम को तीर लगे, कोई इमाम 17-17 साल जिंदान में रहा। हर इमाम ने तकलीफ उठाई, हर मासूम ने तकलीफ उठाई, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है। मैं नहीं कहता ये तमाम तर बातें जो मैं मिंबर से कर रहा हूँ ये पानी की तरह मैं तो बयान कर देता हूँ, लेकिन वाक़ईन अमली तौर पर इस पर आना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मुश्किल है, इमाम ने फरमाया इसको वही कर सकता है जो मुश्किल कुशा का मानने वाला है। आप ही इसी रास्ते पे चल सकते हैं। ये शहादतें शिया कौम ने अपनी गोद में ली, ये ज़ख्मी बदन शिया कौम ने अपनी जान में लिए। ये तमाम तर मुल्कों में तकलीफ़ें, हुक्मरान आपके ख़िलाफ़, हर मैदान में, हर महाज में दुनिया आपके ख़िलाफ़ चलती है, क्योंकि आप अहले बैत के मानने वाले हैं, वो शयातीन के मानने वाले हैं। और ता क़यामत शैतान और रहमान की जंग रहती है। अगर खुदा के रास्ते पे चलना है तो ये जहन बना देना है कि तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, मसाइब और आलाम से गुजरना पड़ेगा, जिस तरह हमारे अहले बैत गुजरे। लेकिन मौला फरमाते हैं एक दिन आएगा जब ये मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। हर इंसान को एक दिन मरना है, हर नफ्स को एक दिन मौत का ज़ायक़ा चखना है। फरमाया बस जैसे चखेगा, जिस तरह एक बहुत भारी वज़न किसी के कांधों पर हो, बहुत थकावट वाला सफ़र किसी ने किया हो, फरमाया फिर उसको नींद कितनी मीठी आती है। 3 दिन आप पैदल चलिए, एक बदन थकावट से चूर चूर हो जाए, फिर नींद कैसी आती है। बिस्तर पर भी आ जाती है, कांटों पर भी आ जाती है, सूली पर चढ़ो तो सूली पर भी आ जाती है। फरमाया जब थकावट होती है तो नींद बड़ी मज़े की आती है। इसीलिए इमाम ने फरमाया हमारा चाहने वाला कब्र की पहली रात ऐसे सोएगा जैसे दूल्हा शादी की पहली रात अपने बिस्तर पर सोता है। सुकून की नींद करेगा, रूह परवाज करेगी, तकलीफ़ें ख़त्म, आलाम ख़त्म। अब वहाँ पे ज़ियारत हुसैन इब्न अली करेगा।